नमस्ते। तो आज हम देखेंगे हमारे जीवन में मन की पात्रता में तीसरा प्रश्न ऐसा कौन-सा पूछा जा सकता है, जिससे हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के पास बार-बार आ सकते हैं और हमारा भी इंट्यूशन और हमारी भी कामें बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ के अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो देखते हैं। तो प्रश्न पूछना एक मनुष्य जीवन की जादुई छड़ी की कला है। इसको फिर से याद करना है, ठीक है? ये हमें वी कैन से दैट कि हमें ये गिफ्टेड मिला है कि हम अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी तीसरा प्रश्न हमारे जीवन में हमें खुद को पूछना है। थोड़ा कठिन लग सकता है, बट वो धीरे-धीरे आप जब जैसे-जैसे इसका आंसर करोगे तो अपने आप से आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो शास्त्र के अनुसार से बोला जाता है, सर्वम नित्यम जीवनम कार्यम अनिश्चितम सदाचिन्नम। मतलब सदाचिन्नम मतलब हमारे जीवन में जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही है, क्या वो सच है क्या? क्या वो सच है क्या? इसका अगर प्रश्न मन में उठाना है तो वो प्रश्न है, इस जीवन में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? इस जीवन में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? अगर ये प्रश्न आप आपके दिन में 2 बार पूछते हो, तो आप अपने जीवन में जो मतलब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हमें कभी भी एडजस्ट ही नहीं हो पाती। हम कुछ चीज़ें एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अगर ऐसे हुआ कि बचपन से किसी ने थप्पड़ ही खाई नहीं है और बड़ा होने के बाद अचानक से ऑफिस में किसी ने उसको थप्पड़ लगा दी, तो वो एडजस्ट ही नहीं होगा। उसको लगेगा ये कैसे हुआ। नॉर्मल लोग बोलेंगे ये होता है, इट्स ओके, नॉर्मल है, भूल जाओ, बट वो नहीं हो पाएगा उसके लिए। तो ऐसी सारी चीज़ होती है ना कि हमारे अपने जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो हमने कभी एडजस्ट करी नहीं है, तो किसी चीज़ को हमने समझा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। उस चीज़ को ओपन करने में, हमारी मन का जो दरवाज़े रहते हैं उसको खोलने में ये प्रश्न काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे ये मन का दरवाज़ा खोल जाता है तो हम कभी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं या फिर मेडिटेशन जब प्रैक्टिस करते हैं, तब हम एक अलग-अलग लेवल के एक्सपीरियंस हमारे ध्यान की स्थिति में, मेडिटेशन में ले सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते होंगे तो हर रोज़ ऐसे लगता होगा कि आँखें बंद करो, और अगर आप बैठे हो, वैसे तो मैं सभी मंत्र के अनुसार से सबका ध्यान का सेशन लेती हूँ, बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो आँखें बंद कर रहे हो और बैठ रहे हो नॉर्मली, तो आपको लगेगा कि इसमें कैसे एक्सपीरियंस लिया जाए। तो जब हम मन के दरवाजे एक-एक करके खोल के जाएँगे, तो अलग-अलग हमारे जीवन में ध्यान से एक्सपीरियंस आएँगे, और वो एक्सपीरियंस कैसे रहेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस ऐसे रहेंगे कि आपके लाइफ में एक जो चीज़ आपको मिल गई ना, बस वो आपकी अब हो गई है। जैसे अगर आपने बहुत एज़ एग्ज़ाम्पल बहुत स्ट्रगल किया और अब बहुत स्ट्रगल के बाद आपको आपका घर मिल गया। फाइनली आपने बना लिया आपका घर खुद का, और वो बस अभी आपका है। आप रहोगे, आराम से सोफ़े पे जाके बैठोगे, पहला घर आपका। तो उसमें लगेगा ना आपके मन में कि बस ये अब मेरा है। बस हो गया, मैंने अपने लाइफ में अचीव कर लिया। तो आपको ध्यान का एक्सपीरियंस भी अलग-अलग ऐसे ही देंगे कि ये जो भी आपको मिला है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिखाया है, या फिर जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, या जो भी आपको एक अलग लेवल का इंट्यूशन मिला है, वो आपको लगेगा ये बस मेरा है, मिल गया मुझे। तो हमारे जीवन मात्र का तीसरा प्रश्न है कि इस जीवन से मेरा क्या उद्देश्य है? इसको आपको 2 बार पूछना है दिन में, सुबह और शाम। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोते समय बेड पे। अगर ये 2 क्वेश्चन आप पूछोगे और इस प्रश्न को पूछने के बाद आपके उत्तर क्या रहेंगे? तो हो सकता है कि सुबह उठने के बाद आपका उत्तर रहे कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आपको उस दिन कहीं पे जाना हो, किसी को पेमेंट करना हो, कुछ काम करना है, तो आपका दिमाग आंसर कर सकता है कि मेरा उद्देश्य ये है कि ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगर वही नॉर्मली रात को अगर आपने वही क्वेश्चन पूछा, उद्देश्य क्या है, तो आप कल का प्लानिंग का आंसर आपके माइंड को आप दे सकते हो। बट ठहरना है आपको। आपको आपकी दिनचर्या नहीं बतानी इस प्रश्न में, आपको पूछना है कि इस जीवन से मेरा क्या उद्देश्य है? हाँ, खाना-पीना, उठना-सोना उद्देश्य है क्या? हाँ, नहीं है। फिर क्या है? टीवी देखना है? नहीं है। फिर क्या है? बातें करना है? नहीं है। बस जो नहीं है उसको साइड करना है। उत्तर मिला तो ठीक है, 2-4 देख के विश्राम करना है, सो जाओ अपना।
उसमें ज़्यादा गिरो नहीं। बस ये बार बार अगर इसकी पुनः पुनः प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मन की स्थिरता में स्थिर हो जाओगे, और जब भी आप कोई ध्यान प्राणायाम करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, तब तक बने रहिए। कुछ भी डाउट या क्वेश्चन रहा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बाय।